नमस्कार दोस्तों, करंट न्यूज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चाइना मोदी जी गए हुए थे, वापस आ गए हैं, लेकिन खाली हाथ नहीं लौटे हैं। एक नया कीर्तिमान मोदी जी ने स्थापित किया है और इस बार जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो है किसी नेता के विदेशी दौरे पर रहते हुए सबसे ज्यादा बार हंसने का। यूं लगता है मोदी जी मतलब हंसने ही जाते हैं। जब मोदी जी भारत में आते हैं तो आते ही मतलब एकदम उनका ऐसा लगता है मूड खराब हो गया। ऐसे मुझे भारत की चिंताएं सताती है और इसलिए मैं यहां पर गंभीर हो जाता हूं, मुझे पीड़ा होती है, मैं देख रहा हूं देश की समस्याएं हैं। और यही मोदी जी को समस्याएं जब देश के अंदर दिखती है तो मोदी जी के अंतर्मन यानी मोदी जी के हृदय को लगता है कि चल यार मोदी विदेश का दौरा करके आते हैं। तो मोदी जी विदेश के दौरे पर निकल पड़ते हैं। मतलब मोदी जी को यहाँ पे रहते हुए लगता है कि यार ये विदेश का दौरा कब होगा, मतलब कब मैं जाऊं और खुल करके हंसूं। लेकिन दोस्तों, कुछ भी हो, हमें ये तो मानना पड़ेगा भाई कि मोदी जी किसी भी देश चले जाएं, मोदी जी का जलवा तो रहता है। ये हमने सोशल मीडिया में देखा है। मतलब आप ये मानिए कि मोदी जी कहीं उतरे तो मोदी जी का जलवा, मोदी जी चलें तो मोदी जी का जलवा, मोदी जी रेलिंग ना पकड़े तो मोदी जी का जलवा। मतलब इस बार तो हद ही हो गई। पुतिन जी ने 10 मिनट वेट किया मोदी जी का, मोदी जी का जलवा। पाकिस्तान के साथ टर्की और चाइना खड़े थे। हमारे साथ जो खड़ने वाले देश थे उन्होंने कहा होगा कि मोदी जी का जलवा है, मोदी को किसी की क्या जरूरत है। एक बात यह भी है दोस्तों कि मोदी जी जब विदेशों से लौटते हैं तो डील लेके लौटे ना लौटे पता नहीं है, लेकिन रील लेके जरूर लौटते हैं और वो रीलें चलती रहती है। रील चलती रहती है। और मोदी जी, मुझे लगता है कि मोदी जी को जाते ही है ना ऐसा कुछ करना होता है कि बाकी देशों के पीएम या राष्ट्रपति उनसे कुछ भी वार्तालाप करते रहो, ऐसे उंगली उठाना, ऐसे उंगली उठाना, एक पोज में मेरा ऐसा आना चाहिए, आपके साथ वार्तालाप करते हुए मेरा एक ऐसा पोज आए, एक ही फोटोग्राफ चाहिए मुझे। और वो फोटोग्राफ जब इंडिया में जाएगा तो लोग लिखेंगे भारत का शेर। ऐसा ही ऐसी कोई बात करते होंगे जो उनकी नहीं समझ में आए, पता नहीं भाई। मैं तो ये लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ। भारत के शेर ये हैं मोदी जी। खैर, हम तो यही चाहते हैं भाई कि भारत के शेर मोदी जी हैं तो चाइना को झुकाया भी होगा, क्योंकि बात यही फैली कि चाइना झुक गया है। अब भाई चाइना अगर झुक ही गया है तो हमें एक बात ये क्लियर कर दी जाए हम सब लोगों के लिए कि भाई दिवाली नजदीक आ रही है। इस बार चाइना के माल का विरोध करना है या नहीं करना है? भाई झुक ही गया है तो क्यों विरोध करना? अगर झुक ही गया है तो हम तो झुका दिया ना हमने, फिर विरोध करना क्लियर हो जाए ना, क्लियर। मोदी जी जो हैं वो चाइना जाकर के वापस अपने देश भारत लौट आए हैं और लौटते ही वही हुआ जिसका डर था। मोदी जी आते ही मायूस, उदास, रोने लग गए हैं। मोदी जी रो दिए हैं और मुझे लग रहा है कि एक ही बार नहीं रोएंगे, अब ये रोना चलता रहेगा चुनावों तक। दोस्तों, हुआ ऐसा कि मोदी जी को आरजेडी कांग्रेस के किसी मंच से 5 दिन पहले गाली दी गई थी। अब उस समय मोदी जी थे विदेश में। अब यहाँ पे 5 दिन एक तैयारी का समय मिला और 5 दिन के बाद मोदी जी ने हमला बोल दिया। भाइयों बहनों, मुझे गाली दी, मेरी मां को, केवल मेरी मां को गाली नहीं दी है। मैं माताओं बहनों आपका चेहरा देख रहा हूं। मेरी मां का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। मोदी जी ये कह रहे हैं कि भाई जिनका राजनीति से लेना देना हो उनको गाली दे सकते हैं, जैसे राहुल गांधी की मां बहन को गाली दे सकते हो, जैसे खुद मोदी जी ने ये बातें कही है। भाइयों बहनों, बता दीजिए इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? तो दोस्तों, ये बातें बोली है मोदी जी ने, और अगर मोदी जी ने बोली है तो ठीक ही बोली होंगी। खैर, प्रियंका गांधी को मुझे लग रहा है कि इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। उन्होंने अभी कहा, मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना,
रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है तेरे नाम, उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। भाई मैंने तो तेरे नाम में मोदी जी को इमेजिन कर लिया है भाई। मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि ये विपक्ष वालों को हारते हारते आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि भाई मोदी जी को गाली नहीं निकालनी है भाई। इसीलिए मैंने बोला था कि मुझे मोदी मान के गाली निकाल लिया करो। अब पता नहीं किसने निकाली है, कोई कह रहा वो है ही नहीं कांग्रेस का, आरजेडी का। भाई किसी का भी हो, नहीं निकालनी चाहिए थी भाई। अब देख लो। अब लो अगली खबर है कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित हो गया है। ये कीर्तिमान बड़े स्थापित हो रहे हैं आजकल मध्य प्रदेश के अंदर। अब जो कीर्तिमान स्थापित हुआ है वो ये है कि क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष चुने गए हैं। और वो कौन है? वो है महान आर्यमन सिंधिया, सन ऑफ ज्योतिरादित्य सिंधिया। वाह क्या बात है, सबसे युवा। मुझे लग रहा है इनको तो यार 10 साल पहले भी मतलब 10 साल पहले तो नहीं, वो बाद में आया बीजेपी में। हाँ, जब आए उसके साल भर बाद में भी चुन सकते थे और युवा हो जाते थोड़े। खैर दोस्तों, ये है कि भाई अमित शाह जी के जो बेटे हैं जय शाह जी, अगर वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं तो भाई इनका तो इतना तो बनता है। ये तो नाइंसाफी तो नहीं, ये तो इनका तो बनता है भाई, बनता है ना, बनता है दोस्तों। और इनका तो सब कुछ बनता है, बनता हमारा नहीं है। हमारा जहाँ पे हक बनता है वो है सरकारी नौकरी, जहाँ पे हक बनता भी है लेकिन बन नहीं रहा है जोर लगाने के बाद भी। भाई एसएससी की तैयारी करते युवा विरोध प्रदर्शन करने उतर गए हैं, एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। एग्जाम होता भी है तो भाई सेंटर दूर मिलता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। उसमें भी पता लगता है कि बाद में पेपर लीक हो गया, और भाई पेपर लीक होने के बाद में फिर दोबारा पेपर होता है। चीज़ें बहुत सारी होती है। लेकिन राजस्थान में तो भाई एक अलग लेवल की चीज़ हो गई है। एसआई भर्ती जो 2021 थी वो 2025 में जाके रद्द हुई है। मतलब भर्ती होने के बाद में लोगों की ट्रेनिंग हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद भर्ती रद्द हो गई। मतलब भाई अब जो लोग पेपर लीक में शामिल नहीं थे उन पे क्या बीत रही है दोस्तों। ऐसा ही लगे हुए वो युवा जिन्होंने मेहनत की, एग्जाम दिया, सब कुछ मेहनत से किया, उन पर क्या बीत रही होगी भाई, सोच भी नहीं सकते हैं आप और हम। क्योंकि 5 साल जब ये हो जाता है कि आप जॉब लग चुके हो, उसके बाद पता लगता है कि नहीं भाई आप 2021 में ही हो अभी, और जो 4 साल हैं आपके वो गए। किन की वजह से गए? जिन्होंने पेपर लीक किया था, जिन्होंने पेपर खरीदा था। भाई मैं तो कहता हूं कि उनको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही है भाई? ये तो बहुत बड़ा देशद्रोह है। आप पेपर खरीद करके जॉब लग रहे हो तो आपने देशद्रोह तो बहुत शुरू कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? देश की सेवा? क्या बात है यार। मैं जो भी युवा इससे जूझ रहे हैं, मैं आपके दुख को अगर 1% भी समझ पा रहा हूं तो भाई मेरी फीलिंग आपके साथ में है। भर्ती रद्द करके दोषियों को सजा दी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन निर्दोषों का गला जरूर काट दिया। अब जो हमारे आस पड़ोस वाले हैं वो ये कहते हैं आगे थानेदार जी, आसपास पुलिस लाइन में कांस्टेबल हैं, वो थानेदार जी, मतलब कटाक्ष, हर जगह कटाक्ष, बेइज्जती। हमारे कोई मानवाधिकार नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे माँ बाप घरों से निकलने से डरते हैं, अब घर से नहीं निकल पा रहे हैं। क्या ही कर सकते हैं? एक शब्द मेरे साथ कहिए, मेरा भारत महान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जाते जाते दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि देश को रोना आता है, देश को रोना आता है मणिपुर पंजाब देखकर, मोदी जी को रोना आता है बिहार के चुनाव देखकर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपकी राय दीजिएगा, और बढ़िया लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। मुझे और भी सपोर्ट और भी प्यार करने वाले सुपर थैंक्स में फंड भी दे सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, बहुत बहुत धन्यवाद।